अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। अब बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही हैं, हम आपको उसके ऊपर कुछ आगाह करेंगे बड़ी खबरों से। नो कॉन्फिडेंस से रिलेटेड क्या आर्मी चीफ की भी कुछ मुलाकातें हुई हैं अपोजिशन के लोगों से, इस पर भी हम आपको बड़ी खबर देंगे। अंदर की वज़ीर इमरान खान क्या मांग रहे हैं, क्या कह रहे हैं, ये भी हम आपको बड़ी खबर देंगे। और क्या वाकई उनकी जान को ख़तरा है, ये भी आपको आज एक दिलचस्प खबर देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने एक और जो धमकी दी है और एक जो उन्होंने आईजी इस्लामाबाद को एक जो अब नया काम सौंपा गया है, उस पर भी आपको अंदर की बड़ी खबर देंगे और ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर होगी। तो देखिए, बात यह है कि पहले चलिए इमरान खान साहब की जान को ख़तरे की बात कर लेते हैं। अब इमरान खान साहब ने कहा जी कि उनकी वो फैसल वाडा साहब कल जिस शो के साथ मैं एक तवील अरसे तक वाबस्ता रहा हूँ, बहुत कुछ सीखा उस शो के साथ काम करके, काशिफ बासी साहब का। तो काशिफ भाई के शो में कल थे ऑफ द रिकॉर्ड में फैसल वाडा, उन्होंने कहा जी कि इमरान की जान को ख़तरा है। जब एंकर ने स्पेसिफिकली पूछा कि क्या उस खत में खतरे का था, तो उसने कहा नहीं, वो और जुड़ी भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आ रही होती हैं। और फिर सबसे बढ़ के फैसल वाडा साहब जिस तरह से बोल रहे थे, वो उनका एक्सेंट जो था उसको ये भी बताता है कि वो उस वक्त किस हालत में थे। ठीक है, तो उस हालत में अगर वो थे तो वैसे तो आपको टीवी पर आना ही चाहिए, और फिर आकर उस हालत में अगर आपको गुफ्तगू कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में उस गुफ्तगू की वैल्यू नहीं है। और फैसल वाडा अगर कोई गुफ्तगू कर रहे हैं तो उस गुफ्तगू की बिल्कुल ही वैल्यू नहीं है, क्योंकि वो तब नाहल झूठ बोलने की बुनियाद पे हुए हैं। झूठा हल्फनामा उन्होंने दाखिल किया था, मतलब जो हल्फ में भी झूठ बोलता है वो हल्फनामे के बगैर क्या कितना सच बोलता होगा, तो उनकी बात की क्या वैल्यू है। और चले, लेकिन हम इसको जरा इस आर्गूमेंट को डीकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। पहली बात यह है कि हम नहीं समझते कि कोई भी पूरी दुनिया का मुल्क पाकिस्तान को खुदा न खास्ता सफास्ती से मिटाना चाहता है। हम एक हकीकत है, हाँ ममालिक हमसे अनॉयड ज़रूर रहते हैं, ये मिलिटेंसी की वजह से, ये जो टीएलपी जैसी तंजीमें हम पालते हैं, इस वजह से ज़रूर हमसे ममालिक गैर ममालिक ज़रा नाराज़ रहते हैं, तंग रहते हैं, लेकिन कोई हमें ख़त्म नहीं करना चाहता। ये बात हमें सोच से बाहर आना चाहिए और हमें आलमी दुनिया के साथ ताल्लुकात बना के आगे बढ़ने की तरफ सोचना चाहिए, बजाय इसके कि ताल्लुकात बिगाड़ के एक अंडे में बैठ के, अंडे में बंद रह के उनको गालियाँ देते रहने से हम कोई तरक्की करेंगे। अगर आप देखें, जुल्फ़िकार अली भुट्टो अगर कहें कि जी उनके खिलाफ गैर मुल्की साजिश हो रही है, तो चलें, दैट मेक सेंस। एक शख्स ने भारत से 90,000 कैदी छुड़वाए, पाकिस्तानी फौजी। एक शख्स जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को पहला मुत्तफ़िका आइन दिया जो आज के दिन तक चल रहा है, 1973 का। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस्लामिक ब्लॉक बनाने की बुनियाद रखी, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाई, सब कुछ किया। चलें, समझ आता है कि जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ख़िलाफ़ गैर मुल्की साजिश हुई, लेकिन वो भी अगर आप देखा जाए तो फ़ौज ने साजिश की थी, कोई अमेरिका ने साजिश नहीं की थी। इल्ज़ामात लगते रहे, लेकिन वो फ़ौज की साजिश थी। या तो फिर माना जाए कि ज़ियाउल हक अमेरिकी एजेंट थे, तो फिर इधर जहाँ पर उनकी कब्र डाली हुई है, वहाँ से उसमें जो उनका जबड़ा दबाया हुआ है वो निकाला जाए, कहीं उसको फांसी दी जाए चौक के अंदर के ये अमेरिकी एजेंट निकला हमारा एक आर्मी चीफ। अगर नहीं है तो फिर माना जाए फौज ने साजिश की, उनको फांसी लगा दी। आगे आ जाइए, बेनजीर भुट्टो अगर कहती हैं कि मेरे खिलाफ गैर मुल्की साजिश हुई, फिर भी हम सोच लेते हैं कि अच्छा हो सकता है हुई होगी। पाकिस्तान के वो जो न्यूक्लियर मिसाइल थे उसकी टेक्नोलॉजी बेनजीर भुट्टो लाई, वो गई नॉर्थ कोरिया अपने लॉन्ग कोट के अंदर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की, एटम बम की ड्राइंग्स लेके जो उन्होंने वहाँ पे ट्रेड की और उसके बदले में न्यूक्लियर मिसाइल्स की टेक्नोलॉजी लेके आई, जिससे पाकिस्तान ने फिर गोरी और दीगर मिसाइलों की बुनियाद रखी। तो चले, हम कह सकते हैं कि जनाब शायद बीबी के खिलाफ कोई साजिश होगी हो गैर मुल्की। मियाँ नवाज शरीफ भी चले कहें तो क्लेम कर सकते हैं उन्होंने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, एटमी धमाके किए।
मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान में वो उनके हैं, मोटरवे और दीगर, कुछ समझ आती है चीज़ उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी ये क्लेम करे साबिक सदर आसिफ ज़रदारी तो फिर भी समझ आता है वो कि हमने 18वीं तरमीम की, हमने पाकिस्तान में जमहूरियत को मजबूत किया, और जमहूरियत मजबूत होगी तो मुल्क मजबूत होकर आगे चलेगा। वफाक के अलावा उन्होंने सूबों को ताकतवर किया, तो समझ आती है उनके खिलाफ भी कोई आलमी साजिश हो सकती है। इमरान खान साहब के खिलाफ किस चीज़ की आलमी साजिश होगी? एक शख्स 5.8 से जीडीपी ग्रोथ पाकिस्तान की 5.8 पे पहुंच चुकी थी, गिरा के -0.4 पे ले आया, ठीक है। उसने इकोनॉमी तबाह कर दी, डॉलर 180-82 रुपए पे पहुंचा दिया 104 रुपए से उठा के, ठीक है। उस शख्स के खिलाफ क्यों आलमी साजिश होगी? मतलब ऐसा शख्स तो अगर खुदा ना खास्ता वेस्ट अमेरिका, यूरोप या पाकिस्तान के अगर खुदा ना खास्ता खिलाफ हैं, जो कि नहीं है, लेकिन चले हम इनके आर्गूमेंट को मान लें, तो उनको तो इमरान खान सूट करते हैं। वो इस मुल्क को खुद तबाह कर रहे हैं, कमज़ोर कर रहे हैं। मुल्क कमज़ोर होगा, इकॉनमी बैठ जाएगी, दिवालिया हो जाएगा, तो खुदा ना खास्ता मुल्क फिर टूटेगा। तो उनको तो सूट करते हैं इमरान खान साहब। और अगर उन्होंने अपना डिस्प्लेयर शो करना है, IMF के थ्रू वो ऑलरेडी हमें रगड़ा लगा रहे हैं, FATF के थ्रू वो हमें ऑलरेडी रगड़ा लगा रहे हैं। आलमी तौर पर हम तनहा पड़े हैं। बाइडन अमेरिकी सदर आए हैं, उन्होंने इनको मिस्ड कॉल कर देनी भी मुनासिब नहीं समझी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। मुस्लिम उम्मा में ये हालत है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं, बैंक में रखने के लिए, शो करने के लिए जो $3 अरब दिए, वो IMF से भी ज्यादा शरह सूद और ज्यादा कड़ी शराइत पे दिए। तो हमारी औकात क्या है, हमारी इकोनॉमिक और इंटरनेशनल रेलिवेंस क्या है कि कोई हमारे खिलाफ साजिश करेगा, हमारे वज़ीर इमरान खान के खिलाफ करेगा? वो कुछ ऐसा क्या कर रहे हैं कि जो उनके खिलाफ साजिश होगी? वो कोई इस्लामिक ब्लॉक बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अगर कहीं जी वो चीन के कैंप में है, तो चीन के कैंप में तो पाकिस्तान बहुत अरसे से है। CPEC जब से आया पाकिस्तान, जिसकी बुनियाद साबिक सदर आसिफ ज़रदारी ने रखी, जिसको चलाया मियां नवाज शरीफ ने, तो ऑलरेडी उस वक्त से पाकिस्तान CPEC की वजह से चाइना के कैंप में काउंट होता है। अगर आप रशिया के कैंप की बात करेंगे, तो क्या आपने रशिया से जाके तीर मार लिया? सिर्फ $22.5 करोड़ की आप सालाना रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। अभी भी आप गए मगरिब नाराज हो रहा था कि यूक्रेन पे रशिया हमला कर रहा है, आपको नहीं जाना चाहिए। आप गए भी तो क्या लेके आए? होता ना कि या तो रशिया कहता ना कि हमारे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हुई हुई, हमारे पाबंदियां लगा रही हैं। ऐसे वक्त में पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म आके मेरे साथ खड़ा हुआ है, पुतिन कहता है और वो कहता नहीं हम ये पाकिस्तान को पैकेज देने जा रहे हैं, बड़े पाकिस्तान के साथ एनर्जी के मुआहदे करता, स्टील मिल के मुआहदे करता, ये वो हमें पता चलता कि अब हम रशिया में ओन करेगा आने वाले दिनों में। कुछ भी नहीं उन्होंने किया। $1 का मुआहदा करके नहीं आप रशिया से वापस आए इमरान खान साहब, बल्कि उल्टा पुतिन ने कैश किया इमरान खान का दौरा। इमरान खान ने उनका वहां के दौरे में कुछ कैश नहीं किया, पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल नहीं किया। पुतिन ने पाकिस्तान के दौरे से जरूर हासिल किया। उन्होंने वेस्ट को दिखाया, यूरोप को दिखाया, अमेरिका को दिखाया कि जो तुम्हारा एक मुल्क जिससे तुम $12-14 अरब जो तुमसे कमाता है तिजारत करके, तुमसे कर्जे लेता है, तुमसे वो खैरात लेता है, वो तुम्हारा टट्टू मुल्क हमारी बगल में खड़ा हुआ था जब मैं यूक्रेन पे हमला कर रहा था। भारत को उसने कॉर्नर किया कि अगर तुम यूक्रेन पे मेरे साथ नहीं खड़े होगे तो देखो मैं पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म को लेकर खड़ा हूं। भारत वेस्ट के मजबूर करने के बावजूद वेस्ट के साथ नहीं खड़ा हुआ, यूक्रेन के तनाज़े पर पीछे हट गया। तो हमने तो कुछ हासिल ही नहीं किया, पुतिन ने हासिल किया उस दौरे में। तो हमारे खिलाफ कोई क्यों होगा? अगर आप कहें कि उस पर नाराज है हमसे, तो आप देखिए यूरोपीय यूनियन ने ऑलरेडी खत लिख के अपनी लॉबिंग करने की कोशिश की थी। हमें उन्होंने जिसे कहते हैं, हमें उन्होंने कहने की कोशिश की थी कि आप आए वोट करें रूस के खिलाफ। अमेरिका ने भी कहा था। तो इसी किस्म का डिस्प्लेयर उन्होंने शो किया होगा, अगर पाकिस्तानी एम्बेसडर को शो किया भी होगा कि यूक्रेन पे हमारे साथ खड़े नहीं हुए, हमें बड़ा अफसोस है और हम इस चीज़ को भूलेंगे नहीं। इस किस्म की बातें की होंगी। ये तो तमाम आलमी दुनिया में डिप्लोमेसी में होता है, हम भी करते हैं, वो भी करते हैं, सब करते हैं। इसको आपके मेरे कत्ल की साजिश होगी, मेरे हुकूमत गिराने की साजिश होगी, ना करें ना। हुकूमत गिराने की आपके तो माजरत के साथ अक्टूबर से
DGI से जब आप तब्दील नहीं कर रहे थे तब से मामला शुरू हो चुका था। उससे पहले से जनरल बाजवा आपको मुलाकात करके कह चुके थे कि फौज न्यूट्रल होगी, आइंदा वो नहीं इंटरफेयर करेगी। तो फिर ये किस किस्म की आप तुझी हाथ लेके फिर रहे हैं? तो खैर एनीवे उसमें तो कोई सब्सटेंस ही नहीं है इस तमाम इल्ज़ाम में। अब बारी है इससे आगे कि अब तहरीक अदम एतमाद तो आ चुकी है, इमरान खान साहब मेजॉरिटी लूज कर चुके हैं, सबको नजर आ गया है। अब इमरान खान साहब अपने वोट पूरे करने के तो काबिल नहीं है, लेकिन वो अपोजिशन के वोट घटाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। उसके लिए जो हमारे पास बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है वो ये है कि ज़राए ये बता रहे हैं कि IG इस्लामाबाद एहसन यूनुस साहब को कन्वे किया गया है कि जो PTI के जो कुछ MNAs बागी हो गए हैं वो, और अपोजिशन के कुछ MNAs आप हमें, क्योंकि पहले तो ये ISI से और MI से अगवा करवाते थे, तो अभी उस पोजीशन में नहीं है। तो इन्होंने IG इस्लामाबाद को कहा है कि आपने, और IB को कहा है कि आपने ये MNAs अगवा करने हैं और KP पहुंचाने हैं। हम KP में इनको वहाँ पे गायब रखेंगे और जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाएगा उसके बाद हम इनको छोड़ देंगे। बेशक बाहर आके शोर करते नहीं कि हमें अगवा किया गया था ये वो, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो गुजर जाएगा, और एक बार गुजर गया तो फिर उसके बाद मैं देखूंगा कि मैंने क्या करना है। ये इमरान खान साहब एक कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो दूसरी है वो ये है कि आपको मालूम है कि कल जनरल बाजवा जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं वो गए थे पेशावर, और उधर उन्होंने जो FC के कैंप में जो दहशतगर्दों ने हमला किया और हमारे बहादुर फौजी एहलकार शहीद किए उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की। इसके अलावा वहाँ पर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद से भी मुलाकात की। वहाँ पर भी कहते हैं कि मुल्क में जारी सूरत हाल पर काफ़ी तफसीली गौर खोज हुआ। तो उसमें कहते हैं कि ज़रा ये कहते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था फ़ौज के इदारे के नुक्ता नज़र से। और उसके बाद आर्मी चीफ आए हैं इस्लामाबाद। हम ये समझते हैं कि आर्मी चीफ कंसर्न होते हैं एक जब उनके खिलाफ मज़हब का कार्ड खेला जाए, और दूसरा उनके खिलाफ कोई जादू टूटने से भी वो सुना है कि थोड़े कंसर्न हो जाते हैं। तो अब मुख्तलिफ क्वार्टर से इस किस्म का प्रेशर भी बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। तो उसमें कहते हैं कि उनकी पहले तो मुलाकात हुई वज़ीर इमरान खान से, एक मुलाकात जिसमें इमरान खान साहब ने उनको कहा, उनको कन्वे किया गया कि आप कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि इमरान खान साहब ने उनको कहा कि ये देखें मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, ये खत ये वो। उस पर फिर दूसरी मुलाकात कुछ देर बाद फिर DGI को ला के की गई, और उन्होंने कहा कि जो खत है हम इसको प्रोब कर लेंगे, आप इससे आगे हैं, हमारे एम्बेसडर का खत है, हम करेंगे इसको प्रोब। और ज़ाहिर बात है वो तो प्रोब एक दिन में तो नहीं होती इस तरह की। अगर कोई आलमी साजिश का कोई इल्ज़ाम लगे तो वो तो फिर लंबी प्रोब होती है, तब तक नो कॉन्फिडेंस की वोटिंग तो हो जाएगी। तो इमरान खान साहब अब उन्होंने जब आर्मी चीफ ने उनको कहा कि आप डे टू डे अफेयर्स चला सकते हैं, आप कोई एग्जीक्यूटिव फैसला नहीं ले सकते, आप मेजॉरिटी लूज़ कर चुके हैं, आप जब तक नो कॉन्फिडेंस वोटिंग नहीं हो जाती, और अगर आप नो कॉन्फिडेंस वोटिंग में सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर आप दोबारा से चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे और फैसले लीजिए। उस पर इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मुझे आप बचाइए और मैं 1 माह और वज़ीर आज़म रहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं असम्बलियाँ तहलील कर दूँगा और उसके बाद आप फ्रेश इलेक्शन करवा लें। अब ये 1 माह वो क्यों मांग रहे हैं इस पर भी बात करते हैं। उसके बाद के ज़राए ये बताते हैं कि आर्मी चीफ की कल रात को ही साबिक सदर आसिफ जरदारी और मियाँ शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है। वहाँ पर उन्हें अब इस मामले को कंसेंसस से हल करने की और ख़त्म करने की पेशकश की गई है, और उनको कहा गया है कि आप फ्रेश इलेक्शन ले लें और तहरीक अदम एतमाद वापस ले लें, और 1 माह के दौरान आप, जो कि एक 18वीं तरमीम के बाद एक लाजिम है कि अपोजिशन और हुकूमत मुशावरत करके
इंटरम सेटअप के लोग डिसाइड करती है, तो उनको कहा गया कि वो आप डिसाइड कर लें इमरान खान साहब के साथ बैठ के, जिसके ऊपर साबिक सदर आसिफ ज़रदारी और मियाँ शहबाज शरीफ ने वक्त मांगा है कि हमें दें, और उन्होंने ना तो उस पर एग्री किया और ना ही कोई वाज़ेह डिनाई किया उसको कि हम नहीं ये करेंगे, रिफ्यूज़ किया इस ऑफ़र को। लेकिन कहते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो वो इस पर नहीं एग्री कि हमें पीछे हटना चाहिए। वो समझते हैं हमारे पास वोट पूरे हैं, वोट आउट करके इसको निकालें, और ईवीएम और ओवरसीज़ वोटिंग के साथ हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, ये तो एक पूरी साजिश है। तो इमरान खान को दोबारा जिंदा करने की कोशिश की जाएगी फिर अगले इलेक्शन में। और इमरान खान साहब भी ये डिस्कस हो रहा है, वो 1 माह भी और क्यों मांग रहे हैं? अगर वो घर ही जंग चल रहा है तो 1 माह वो क्यों मांग रहे हैं? क्या वो 1 माह इसलिए मांग रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद वापस होगी तो वो दोबारा से चीफ एग्जीक्यूटिव हो जाएंगे और फिर वो कोई एग्जीक्यूटिव फैसला ले सकेंगे? तो अब ये इस किस्म की बातें हो रही हैं और अपोजिशन पे इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दबाव डाला जा रहा है दोबारा से। वो जो न्यूट्रलिटी थी शायद अब वो उस तरह से नहीं रही, तब उन्हें कहा जा रहा है कि आप लोग अगर ये वापस लें तो फिर आगे सोचा जा सकता है। तो हम आपको अपडेट करते रहेंगे इसके ऊपर, ये क्या चल रहा है इस पर आपको अंदर की खबर ला के देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफिज़।